अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैंने लैंडस्केप मोड में ट्राई किया वीडियो बनाना। मुझे बहुत मुश्किल लगता है इस तरह वीडियो बनानी, लेकिन मैंने कहा आज इसको भी ट्राई करके देखते हैं। खैर, ये मैंने आपको बताना था कि बहुत अरसे से आपको भी पता है कि मैं जूतों की तलाश में थी कि बड़े साइज़ का जूता मिल जाए, और फाइनली मुझे एक जगह मिली जो कि वॉन्चाई में है। और अगर आप इसके एग्ज़िट ए से निकलें जॉन्स्टन रोड पे, तो ये आपको जो कि हलाल KFC की ब्रांच है उसके नीचे मार्केट है ये, और वहाँ पे ये फिटी फीट के नाम से है। मैं इस मार्केट में अक्सर पौधे लेने के लिए आया करती थी। बिल्कुल इसके फ्रंट पे मैंने पौधों की एक स्टॉल सा देखा था और मुझे इसकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल लगी थी बाकी जो कॉजवे बे में जो प्लांट्स की शॉप्स हैं उससे। तो मैं अक्सर इसके पास आया करती थी। आज भी मैं पुदीने का प्लांट लेने के लिए आई थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो पीछे जो मार्केट है उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने कहा पहले मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं। मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकली। मैंने इसका जो पेज था वो इंस्टाग्राम पे देखा था और वहाँ से फिर एड्रेस देख लिया था। तो ये सारी मार्केट है, ये इनकी लोकल मार्केट है। ये वाला जो KFC है इसकी हलाल ब्रांच है, बट ड्यू टू इसराइल मैं बिल्कुल भी कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को। इसके अलावा इस मार्केट में आपको टॉयज़ बड़ी अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। अगर आप शमशी पो नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आके आप टॉयज़ देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और उसके अलावा यहाँ पे DS ग्रोसर्स का एक बहुत बड़ा स्टोर है। मोस्टली DS ग्रोसर्स के स्टोर छोटे हैं, लेकिन यहाँ वाला जो है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पे जो इनकी लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। इस मार्केट की बहुत ही पिंडी के राजा बाज़ार वाली फील्स हैं, लेकिन ये है कि चीज़ें अच्छी थी यहाँ पे। और ये जिस तरह एक DS ग्रोसर्स का ही ये स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे एक स्टॉल मुझे बहुत ही प्यारा लगा जिसमें क्रोएशिया से बनी हुई चीज़ें थी सारी, टेबल कवर, शग्स और बैग्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी इस शॉप पे। प्राइजेस भी मुझे इस स्टॉल की बेहतर लगी थी, इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी। और इसके आगे फिर जाके एक मुझे मिला था ये टेबल रनर्स और कुशन्स और इस तरह के स्टॉल, और उसके ऑपोजिट जो है वो फिटी फीट है बिल्कुल। जो रनर्स और कुशन्स वाला था वो मुझे कीमत बेहतर लगी थी अगर आप लेडीज़ मार्केट या मॉन्कॉक साइड पे नहीं जाना चाहते हैं तो ये इसके पास वैरायटी थी कुछ एम्ब्रॉयडर्ड और प्रिंटेड सिल्क्स दोनों में। और इसके अलावा पूरे पूरे टेबल मैट्स थे और टेबल क्लॉथ था पूरा पूरा। इसमें अगर आप कॉजवे पे में जार्डीन मार्केट में जाके देखें तो वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन ये उसके मुकाबले में बेहतर थे स्टॉल। अच्छा जी, ये है फिटी फीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने इसको जितना भी देखा और एक्सप्लोर किया, मुझे इसकी क्वालिटी वो शीन वाले आइटम्स की लगी है। प्राइसेस भी बिल्कुल वैसी ही थी, मतलब उससे थोड़ी ज़्यादा ही थी, लेकिन ये था कि ये क्वालिटी जो थी वो बिल्कुल शीन वाली थी। इनसे मैंने एक जूता लिया था जो कि मैं बारिश में भी पहना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़राब नहीं हुआ है। तो प्राइसेस इनकी जो हैं वो ऑलमोस्ट 250 से लेके $400 के दरमियान है, लेकिन जूता इनका अच्छा है और इनके पास बड़े साइज़ भी हैं। अगर आप कोई अपना पसंद का जूता बड़े साइज़ में ऑर्डर करवाना चाहें तो वो आप उनको पहले से ऑर्डर भी करवा सकते हैं। ये फिर मैंने कुछ जूते वगैरह ट्राई किए थे। यहाँ से काम मुकम्मल होने के बाद मैंने कॉजवे पे जाना था, टाइम स्क्वायर। बैक टू स्कूल समर सेल लगी हुई है और बच्चों ने स्कूल वापस जाना था, तो बस मुझे वो जो 16 फ्लोर पे बाज़ार है वहाँ से चीज़ें लेनी थी। ये हम टाइम स्क्वायर पहुँचे तो इनसाइड आउट 2 का ये मूवी का पूरा डिस्प्ले था और बहुत प्यारे ये फ़ोटो बूथ्स बने हुए थे। लोग यहाँ पे पिक्चर्स ले रहे थे। तकरीबन 1 महीना हो गया कि ये यहाँ पे लगा हुआ है। आई डोंट नो ये कब तक रहेगा, लेकिन टाइम स्क्वायर पे इस तरह की चीज़ें अक्सर आपको नज़र आएंगी और क्रिसमस के दिनों पे स्पेशली यहाँ पे बहुत खूबसूरत डेकोरेशन होती है। टाइम स्क्वायर बाज़ार के बारे में मैं आपको बताती चलूँ तो ये एक मरकज़ है, 16 फ्लोर पे आपको ये मिलेगा और वहाँ पे तमाम जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो अपनी सेल्स लगाते हैं और तकरीबन एक हफ़्ते के लिए एक ग्रुप आता है सेल के लिए, फिर दूसरे हफ्ते दूसरा ग्रुप आता है सेल के लिए। तो इसमें अक्सर आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल जाती हैं। और अब ये जो इस बाज़ार पे जाने का जो रास्ता है वो ये है कि गुची और डियोर के दरमियान में जो टावर है उससे आपने जाना है, वहाँ से आपने लिफ्ट लेनी है और लिफ्ट भी आपने 2nd और 3rd लेनी है और वो आपको 16 फ्लोर तक लेके जाएगी। आज इस सेल का आखिरी दिन था और मैं बस एन वक्त पे ही पहुँची हूँ क्योंकि वो सारा सामान जो था वो रैप कर रहे थे। मुझे लंच बॉक्सेस, शूज़ और वाटर बॉटल्स और बैग्स चाहिए थे, तो फिर मैंने यहीं से वो चीज़ें ली सारी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इनके पास और प्राइजेस भी ठीक थी, रीज़नेबल थी।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लैपटॉप्स भी इवन सेल पे लगे हुए थे, प्रिंटर्स जो थे उनकी वो भी सेल पे थे, बुक्स यहाँ पे डिस्प्ले थी वो भी सेल्स पे थी, जो बच्चों की बुक्स थी वो $10 की आपको मिल रही थी। तो इस तरह की बहुत सी आपको अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अगर कभी आपको ऐसा मौका मिले तो ज़रूर चक्कर लगाया करें, इनके जो ऑफिशियल पेजेस हैं उनको लाइक कर लें, उस पर अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। इसके अलावा बच्चों के कुछ कपड़े थे यहाँ पे और ख़वातीन के शूज़ वगैरह थे, वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन ज़्यादातर सामान जो था वो पैक हो रहा था। ये थोड़ा बहुत जो था यही डिस्प्ले पे था। अच्छा, आप एक बात नोट करेंगे कि हांगकांग में आपको ओपन सैंडल्स या हील्स के बजाय शूज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि हांगकांग में चलना ज़्यादा है और यहाँ पे शूज़ का कल्चर ज़्यादा है। तो बच्चों के स्कूल के शूज़ भी थे। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। बस मैं यहाँ से लेके फिर घर वापस आ गई। जब मैं घर पहुँची तो मगरिब का वक्त था और इतना खूबसूरत ये आसमान के रंग हुए हुए थे, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं लैंडस्केप मोड में बनाया करूँ या पोर्ट्रेट में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।